ढोलकपुर नाम का एक गांव था। गांव में हर एक परिवार खुशहाली से भरा हुआ था। हर परिवार अमीर था, लेकिन गांव में सुखीलाल का ही परिवार गरीब था। उसका नाम ही सुखीलाल था, मगर वो हमेशा दुखी ही रहता था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ठीक से एक मकान भी नहीं था। घर में अगर कोई त्योहार होता तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो त्योहार अच्छे से मना सके, तो इसलिए वो बहुत ही टेंशन में रहता था। तो दोस्तों, चलिए हम सब सुखीलाल के घर में क्या चल रहा है वो देखते हैं। अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज कुछ अच्छा खाना बना दो। बच्चों ने भी बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। आप ये क्या बात कर रहे हो? आपको तो घर के हालात मालूम है ना। ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते और आप अच्छे खाने की बात करते हो। चुपचाप जो बना है वो खा लो। हाँ, मैं भी घर के हालात जानता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे से बच्चों की हालत देखी नहीं जाती है। हम ऐसे कब तक जिएंगे? हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे क्या? सुनीता की बातें सुनकर सुखीलाल दुखी होकर घर से निकल गया और गांव में चला गया। गांव में एक बड़ा महल था। वो वहां चला गया और निराश होकर दीवार पर सिर मारने लगा। देखते ही देखते उस दीवार में छेद हो गया। वो डर गया कि पहले ही पैसे नहीं हैं और अगर ये दीवार के छेद को जमींदार ने देख लिया तो वो मुझसे पैसे मांगेगा। तो सुखीलाल ने अंदर के ही कुटहल से हाथ डाला तो उसके हाथ में पैसे लगे। वो पहले तो डर गया, लेकिन बाद में उसने और अंदर हाथ डाला और पैसे निकलते गए और वो घर चला गया। अरे सुनीता, सुनीता जल्दी आओ, यहाँ जल्दी आओ। देखो मैंने क्या लाया हूँ। अरे जल्दी आओ, सुन रही हो? इतने सारे पैसे देखकर सुनीता डर ही गई और बोली, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? सच बोलो कि तुमने कहीं पर चोरी तो नहीं की ना? अरे बाबा, मैंने कहीं चोरी नहीं की है। मैं निराश होकर हवेली के पास गया था और मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं हवेली की दीवार पे अपना सिर मार रहा था। तभी वहाँ उस दीवार में एक छेद हो गया और मैंने ऐसे ही देखने के लिए अंदर हाथ डाला तो वहाँ मुझे पैसे मिल गए। अब हमारे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन ये तो चोरी ही हुई ना? अरे तुम क्या पागल हो गए हो? चोरी कैसी? मैं क्या वहाँ चोरी करने गया था? ये तो हमें भगवान ने ही दिया हुआ है। हाँ, ये भी सही है। जैसे हर दिन वो रात को जाता था और दीवार से पैसे लाता था, तो ये अब हर दिन हो रहा था। सुखीलाल अब सही मायने में सुखी हो गया था। अब उसके घर के हालात भी सुधर गए थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे अचानक से आने से वो बहुत ही घमंडी और शराब के नशे में रहने लगा। वो हर रात को शराब पी के रात को घर आता था। सुनीता भी परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन वो शराब पी के घर आया और अरे अरे ओ सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो? चलो मेरे लिए खाना बना दो। चलो आज बिरयानी ही बना दो। आप इतनी शराब क्यों पी रहे हो? ये सुनकर सुखीलाल भड़क गया और सुनीता को पीटने लगा। अगले दिन वो फिर से दीवार से पैसे निकालने गया, लेकिन इस बार वहां पे उस रूम में जमींदार था। जमींदार ने देखा कि अचानक से दीवार से रोशनी आ रही थी, तो वो करीब जाके देखा तो वहां से एक हाथ अंदर आया और पैसे उठा रहा था। तभी जमींदार ने उस हाथ को पकड़ लिया और अपने नौकरों से कहा कि अरे धोंडू, अरे रामू, जाओ पिछली दीवार की तरफ से कोई चोरी कर रहा है, उसको पकड़ लो। मैंने यहाँ से उसका हाथ पकड़ लिया है। उन दोनों ने जाके उसे पकड़ लिया और बहुत मारा और वहां पे जमींदार आ गया। अरे सुखीलाल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने चोरी कब से करना चालू कर दिया है? अरे जमींदार जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जमींदार जी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरे से जितने पैसे चुराए हैं वो अगर तुम मुझे वापस दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और जमींदार ने उससे सारे पैसे वापस ले लिए और सुखीलाल फिर से गरीब हो गया। तो देखा दोस्तों आपने,
कि सुखीलाल के साथ क्या हुआ। हमें अपने कर के अनुस्वरूप ही भगवान देते हैं और जो भी भगवान हमारे पास दिए हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए। अति लालच हमेशा नुकसान देती है।